साल 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया हुआ। सत्ता हासिल करने की लड़ाई तेज हो गई। सत्ता पाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, तो बीजेपी ने चुनाव के लिए राम माधव और जी किशन रेड्डी को प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बीजेपी की आज शाम दिल्ली में बैठक भी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां लोक लुभावन वायदे के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर अपना दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र जारी होते ही उस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में वो सारे वायदे किए हैं जिसके सहारे उसे सत्ता में वापसी की आस है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला और विवादित वायदा है जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो सत्ता में आए तो फिर से जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली की जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। क्या संविधान बदलने की बात कहकर उमर अब्दुल्ला टुकड़े गैंग को आस दिला रहे? क्या उमर विकास की ओर बढ़ते जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकियों और पत्थरबाजों का अड्डा बनाना चाहते? क्या उमर अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 की बहाली की बात कर कश्मीरियों को भड़काने का काम नहीं कर रहे? इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की पैरोकारी की। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो पाकिस्तान से बातचीत के पक्षधर थे और रहेंगे। तब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। As a responsible political party, should we be in government, we will do everything in our power to encourage that dialogue. Yeah, we will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है? मल्लिकार्जुन खड़गे आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, तो बीजेपी ने चुनाव के लिए राम माधव और जी किशन रेड्डी को प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बीजेपी की आज शाम दिल्ली में बैठक भी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां लोक लुभावन वायदे के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर अपना दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र जारी होते ही उस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में वो सारे वायदे किए हैं जिसके सहारे उसे सत्ता में वापसी की आस है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला और विवादित वायदा है जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो सत्ता में आए तो फिर से जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली की जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना?
तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, अब हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। क्या संविधान बदलने की बात कहकर उमर अब्दुल्ला टुकड़े गैंग को आस दिला रहे? क्या उमर विकास की ओर बढ़ते जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकियों और पत्थरबाजों का अड्डा बनाना चाहते? क्या उमर अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 की बहाली की बात कर कश्मीरियों को भड़काने का काम नहीं कर रहे? इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की पैरोकारी की। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो पाकिस्तान से बातचीत के पक्षधर थे और रहेंगे। तब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। As a responsible political party, should we be in government, we will do everything in our power to encourage that dialogue. Yeah, we will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है? अपने मैनिफेस्टो में उमर अब्दुल्ला ने मुफ्त की रेवड़ी से लेकर तमाम और भी वादे किए, लेकिन जनता को लुभाने के लिए फ्री स्कीम की बात समझ में आती है। लेकिन 370 की बहाली का राग जैसे ही उमर ने छेड़ा, बीजेपी ने एनसी के मैनिफेस्टो की हवा निकालनी शुरू कर दी। बीजेपी दावा कर रही है कि अब कोई भी जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली नहीं कर सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है ये झूठ, धोखा और फरेब का एक पुलंदा है। दिल बहलाने के लिए एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाया गया जैसे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सब कुछ कर सकती है। सबसे पहला जो इन्होंने इसमें कहा था आर्टिकल 370 और 35A किसी भी सूरत में वापस नहीं ला सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कोई भी पार्टी अब 370 या 35A को वापस नहीं लग सकती, क्योंकि जो मर चुका है मुर्दे जिंदा नहीं होते। जम्मू कश्मीर का जनता विकास चाहते हैं। पुराने जो संगठन थे, व्यवस्था थी, याद है सब लोगों को। आज जो बदलाव स्थिति में जम्मू कश्मीर जनता को विश्वास देने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद पार्टी नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम पूरा तैयारी से चल रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर जनता तय करेंगे। 370 बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जम्मू कश्मीर का जनता तय करेंगे। इस बीच राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर गठबंधन पर फैसला भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 370 की फिर से बहाली का समर्थन करेंगे? क्या कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी? बीजेपी का कहना है कि 370 और 35A पर राहुल गांधी अपना स्टैंड क्लियर करें। शुक्र है चुनाव घोषित हुआ और राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया। राहुल जी शांति, विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देख के आइए और 370 और 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए।
सवाल है कि क्या 370 की बहाली का वादा कर और पाकिस्तान से बातचीत के पैरोकारी कर उमर अब्दुल्ला सत्ता पाएंगे? क्या उमर अब्दुल्ला 370 की बहाली के नाम पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या सत्ता पाने के लिए कश्मीर की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है? सवाल है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 4 अक्टूबर को अब्दुल्ला चुनाव जीत भी गए तो क्या जम्मू कश्मीर में फिर से 370 वापस लौट आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।